मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। पारोक्षेण विबुद्धेन्द्रोया आत्मेत्यादिलक्षणात् अपरोक्षीकर्तुमिच्छन् चतुर्वारं गुरुं ययौ ये हम लोग पंचदशी में तृप्ति दीप्त का 67वां श्लोक पढ़ रहे हैं। या आत्मा पहत पापमा इत्यादि लक्षणों से पहले इंद्र ने आत्मा को परोक्ष रूप से जाना और फिर उसे अपरोक्ष रूप से जानने की इच्छा से वो गुरु के पास 4 बार गए। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 7वें मंत्र की एक आख्यायिका के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में घोषणा की कि जो आत्मा पाप के स्पर्श से रहित है, वृद्ध नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो शोक रहित है, जो भूख प्यास से रहित है, जो सत्य काम सत्य संकल्प है, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसे जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। यह सुनकर इंद्र को आत्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उन्हें अपरोक्ष रूप से जानने की जिज्ञासा से वे ब्रह्मा जी के पास 4 बार गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहले स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से परे आत्मा को जानने का मार्ग दिखाया। तदनुसार विचार करने से उन्हें आत्मा का परोक्ष दर्शन प्राप्त हुआ। इस कथानक से ज्ञात होता है कि परोक्ष ज्ञान के अनंतर 3 शरीरों की प्रकृति का विचार करने से अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा वा इदमित्यादौ परोक्षं ब्रह्मलक्षितं अध्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्मदर्शितम्। आत्मा वा इदमेक एवाग्रासीत इत्यादि श्रुति वचनों से पहले ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान लक्षित किया गया, फिर अध्यारोप अपवाद के द्वारा प्रज्ञानम ब्रह्म का दर्शन कराया गया। इस श्लोक में आचार्य ऐत्रेय उपनिषद का उदाहरण देते हैं। इसका प्रारंभ इस प्रकार है। आत्मा वा इदमेकम् एवाग्र आसीत नान्यत् किंचन मिषत सैक्षत लोकानुसृजायति। इस सृष्टि के उत्पन्न होने के पूर्व एक आत्मा ही था, इसके अतिरिक्त कुछ न था। उसने इच्छा के द्वारा लोकों का सृजन किया। उपनिषद के वचन परोक्ष ज्ञान कराने वाले हैं। इसके बाद ऐत्रेय उपनिषद की श्रुति अध्यारोपापवाद विधि से आत्मा का परोक्ष दर्शन कराती है। अध्यारोपापवाद वेदांत में तत्व ज्ञान कराने की एक विधि है। इसके अनुसार पहले आत्मा या ब्रह्म से समस्त नाम रूपात्मक सृष्टि का विस्तार दिखाया जाता है और जीव को भी इसी का रूप बताते हैं। फिर इस सृष्टि का विस्तार का निषेध कर उस एक तत्व तक पहुंच जाते हैं जिसका निषेध नहीं हो सकता। यह अपवाद हुआ। ऐत्रेय उपनिषद के अंत में इसी प्रक्रिया से अपने हृदय में स्थित प्रज्ञा को ही ब्रह्म बताकर उसका परोक्ष ज्ञान कराया जाता है। अवान्तरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मधीर्भवेत् सर्वत्रैव महावाक्य विचाराद परोक्षधि। इस प्रकार समस्त श्रुतियों में अवान्तर वाक्य से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्य के विचार से परोक्ष ज्ञान होता है। महावाक्यों के अतिरिक्त श्रुतियों के अन्य वचन अवान्तर वाक्य हैं। पंचकोश विवेक, अवस्था त्रय विवेक,
आदि को भी महावाक्य विवेक के साथ ही लेना चाहिए। ब्रह्मा परोक्ष सिद्ध्यर्थम महावाक्यमितीरितम वाक्यवृत्तावतो ब्रह्म अपरोक्षे विमर्तिर्नहि ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए महावाक्य है, ऐसा वाक्य वृत्ति में कहा गया है। इसलिए ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान कोई विवाद नहीं है। वाक्य श्रुति नाम की पुस्तक भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित है। इसमें तत्वमसी महावाक्य के अर्थ का शोधन किया गया है। यह शंकराचार्य की रचना होने के कारण हमारे लिए प्रमाण है। उसमें कहा गया है महावाक्य ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान कराने वाले हैं, इसलिए इस विषय में कोई शंका की गुंजाइश नहीं रह जाती। आगे 8 श्लोक 8:71 से 78 तक वाक्य वृत्ति के उद्धृत किए गए हैं। वाक्य वृत्ति में इन श्लोकों की संख्या 44, 45, 46, 47 और 38, 39, 40, 41। आलम्बन्तया भाति सोऽस्मत् प्रत्यय शब्दयो अंतःकरण संभिन्न बोधा सत्वं पदाभिधा अंतःकरण उपाधि वाला चिदात्मा जो अस्मत् माने मैं प्रत्यय के रूप में भाषित होता है। अंतःकरण वाला जो चिदात्मा है, जो जीव है, उसको कैसे समझते हैं? उसका प्रत्यय माने जो सब जगह व्याप्त, वो मैं के रूप में भाषित होता है। हर एक होता है ना, जो भी मैं है सब चिदात्मा है। जीव अपने को उद्भूत करता है। अंतःकरण उपाधि वाला चिदात्मा जो अस्मत् मैं के प्रत्यय के रूप में भाषित होता है, वो त्वम पद का वाच्यार्थ है। तत्वमसि महावाक्य में तत्त्वम असि 3 पद है। त्वम पद सर्वनाम है। इसका प्रयोग जीव के लिए हुआ। जीव क्या है? कूटस्थ, उस पर अधिष्ठित अंतःकरण और उसमें प्रतिबिंबित चिदाभास मिलकर जीव भाव की प्रतीत होती है। 3 चीजें हैं, कूटस्थ और उस पर अधिष्ठित, कूटस्थ पर अधिष्ठित अंतःकरण और उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य, जो कि ये 3 से मिलकर एक जीव भाव उत्पन्न होता है। अस्मत् प्रत्यय की प्रतीति चिदाभास में ही होती है। महावाक्य में इसी को त्वम कहा जाता है। किसी पद के अर्थ के 2 प्रकार हो सकते हैं, एक तो वाच्यार्थ जो वाणी से बोला जाए और दूसरा लक्ष्यार्थ जो उसका लक्ष्य हो। वाच्यार्थ एक शाब्दिक अर्थ है, शब्द का अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है और जो लक्ष्य को दर्शाता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। सिंह नाम के पशु को सिंह कहने में वाच्यार्थ से तो जानेंगे शेर है। आजकल वाच्यार्थ के ही लगाने की ज्यादा महिमा है, लेकिन जब किसी बालक को सिंह कहने में वो अर्थ तो निकलता नहीं, तो उसका तत्वार्थ, उसका लक्ष्यार्थ ये निकलता है। समझकर बालक को वीर या साहसी कहने का तात्पर्य ये बालक मानो सिंह ही लगता है। अब आजकल वाच्यार्थ समझने का अकल है, लक्ष्यार्थ तो समझते रही कि क्या चीज कही गई है इसके माध्यम से। इसी प्रकार जीव के लिए त्वम पद का प्रयोग वाच्यार्थ में होता है और कूटस्थ के लिए उसका प्रयोग लक्ष्यार्थ में होता है। मायोपाधिर्जगदयोनि सर्वज्ञत्वादिलक्षण पारोक्ष सबला सत्याद्या आत्मकस्तत्पदाभिया जो माया की उपाधि वाला, जगत का कारण, सर्वज्ञता आदि लक्षण वाला, परोक्षता के रूप धर्म वाला और सत्यादि स्वरूप ईश्वर है, वो तत्पद का वाच्यार्थ है। महावाक्य का तत्पद वाच्यार्थ से ईश्वर का सूचक है। ईश्वर माया की उपाधि वाला है। उसने अपनी माया शक्ति से संपूर्ण जगत की रचना की। वो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वंतर्यामी है। हमें उसका ज्ञान परोक्ष रूप से होता है। अधिष्ठान रूप से वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। इस प्रकार
त्वम पद और तत्पद का वाच्यार्थ देखे तो जीव और ईश्वर में बहुत अंतर है, किंतु महावाक्य का असी पद दोनों की एकता सिद्ध करता है। प्रत्यक परोक्ष तैकस्य सद्वितीयत्व पूर्णता विरुद्धे ते तस्तस्मात् लक्षणा संप्रवर्तते। एक ही वस्तु में प्रत्यकत्व और परोक्षकत्व, सद्वितीयत्व और पूर्णता होना विरुद्ध पड़ता है। इसलिए लक्षणावृत्ति का प्रयोग एक ही वस्तु में आप उसके सारे अर्थ, सारा लक्षणार्थ नहीं निकाल सकते, इसलिए लक्षणावृत्ति का प्रयोग किया जाता है। तत् और त्वम पदों का वाच्यार्थ आपस में विरोधी है। एक तत् माने वो, त्वम माने तुम वही हो। और तत् ईश्वर और त्वम, तत् ईश्वर है और त्वम जीव है। ईश्वर परोक्ष है और जीव प्रत्यक्ष है, माने अलग अलग अनेक संख्या में है। ईश्वर एक है, जीव अनेक है। इसी प्रकार ईश्वर और जीव के लक्षणों में बड़ा विरोध है, फिर भी श्रुति दोनों की एकता घोषित करती है। उस एकता को समझने के लिए तत् और त्वम पदों का लक्ष्यार्थ समझना होगा। लक्षणावृत्ति में ऊपरी भेद तो रहता है, ऊपरी भेद की उपेक्षा कर मूल में विद्यमान समानता को दिखाया जाता है। अगले श्लोक में इसी विधि का प्रयोग करने की सम्मति दी जाती है। तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा सोऽयमित्यादिवाक्यस्य पदयोरिव न परा। तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों भाग त्याग लक्षणा का प्रयोग होता है, अन्य का नहीं होता। जैसे सोयम देवदत्ता इत्यादि वाक्यों के पदों का अर्थ किया जाता है, ये वही देवदत्त है। कौन सा वही देवदत्त है? अब ये तत्व किस तरह लगाना चाहिए बता रहे। किसी बात का अर्थ समझने के लिए चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 आकांक्षा, माने आप चाहते क्या है। नंबर 2 योग्यता, आपकी समझने की योग्यता कितनी है। नंबर 3 तात्पर्य, आपके समझने का तात्पर्य क्या है। नंबर 4 सन्निधि, सारे वाक्यों की सन्निधि क्या बैठती है। जब बोले गए वाक्य में एक पद का अर्थ पूरा नहीं होता, उसके लिए दूसरे पद की आवश्यकता होती है, तो उसको आकांक्षा कहते हैं। जल्दी लाओ, इस वाक्य में घट आदि किसी वस्तु की आकांक्षा विद्यमान है। जल्दी लाओ, क्या लाओ? घड़ा लाओ, लोटा लाओ, सुराही लाओ। और जल्दी लाओ इस वाक्य में घट आदि की वस्तु की आकांक्षा विद्यमान है, उसका नाम लेने पर वाक्य का अर्थ पूरा होगा। योग्यता 2 पदों का संबंध है। घट में कमरा है, पदों का यह संबंध अयोग्य है। घट माने कमरा लाओ तो नहीं होगा, वो वस्तु होगी जो उठा के रखी जा सकती। घट कमरे में है, उसे लाओ, ये हो सकता है। तो पदों का संबंध जो योग्य संबंध हो, जो योग्य संबंध बनता है। और कमरे में घट है, इस वाक्य में तो योग्यता है, लेकिन घट में कमरा है, इसकी योग्यता नहीं। इसको मतलब आपकी बुद्धि की योग्यता से पता चलता है कि आप किस योग्य है, आप नहीं समझ सकते। वाक्य का तात्पर्य भी देखना होता है। यह बालक सिंह है, इसका तात्पर्य बालक वीर है। सन्निधि में शब्दों के निकटता पर विचार किया जाता है। निकटता पर यदि पूछे कि कल और मदान शब्दों का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे कल का तो अर्थ है सुंदर, किंतु मदान का अर्थ क्या है हम नहीं जानते। लेकिन हम दोनों को मिलाकर पूछे कि कमल दान, कल और मदान, कल और मदान, अब इसकी सन्निधि हम अगर जोड़ना हमें आता है, वो योग्यता है, तो कलमदान, कलमदान का क्या अर्थ है, तो तुरंत बता देंगे कलम रखने का पात्र कमलदान कहलाता है। लेकिन कल और मदान में इसमें सन्निधि लगाने की योग्यता होनी चाहिए। इन चारों बातों का ध्यान रखें तो तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ भाग त्याग लक्षणा से समझा जा सकता है। तब तत् और त्वम पदों का विरोध नहीं लगेगा। लक्षणावृत्ति भी 3 प्रकार की होती है। एक जहती लक्षणा,
एक अजहती लक्षणा, तीसरा भाग त्याग लक्षणा। जहत का अर्थ है त्याग और अजहत का अर्थ है ग्रहण। कुछ त्याग किया और कुछ ग्रहण किया, ये जाति लक्षण। और जब वाक्य का अर्थ लगाने के लिए कुछ हमने जोड़ा तो उसे जाति लक्षण कहते हैं। और तब वाक्य का शाब्दिक अर्थ ना त्याग कर कुछ जोड़ना पड़ता है, तब अर्थ पूरा होता है, तो वो अजाति लक्षणावृत्ति होती है। भाग त्याग लक्षणा या जाति अजाति लक्षणावृत्ति में वाक्य का कुछ अर्थ निकालना, कुछ अर्थ ग्रहण करना होता है। जैसे सोयम देवदत्ता, वो देवदत्त यह है। इस वाक्य में वो देवदत्त माने किसी दूर के काल और देश में देवदत्त है, और यह देवदत्त जो सामने प्रस्तुत वर्तमान काल का देवदत्त है, वो दोनों देवदत्त की एकता बताने के लिए जो बीच का संबंध गायब हुआ, वो देवदत्त माने तुमने कहाँ देखा था? हमने बनारस में देखा था, हमने दिल्ली में देखा, ये तो नहीं लिखा, केवल इतना लिखा है वो देवदत्त यह देवदत्त है। अब वो के बीच में और यह के बीच में आप अर्थ उसको लगाएंगे, ये जहत जहती भाग त्याग लक्षण कहलाती है। किसी इन दोनों में एकता तभी हो सकती है जब हम उनकी विरोधी उपाधियां त्याग दें और देवदत्त पुरुष मात्र को ग्रहण करें। लक्षणावृत्ति का विस्तृत वर्णन पहले अध्याय के 47 से 48वें श्लोक में होता है। ईश्वर की माया और उपाधियों का जीव के अंतःकरण की उपाधियों का, ईश्वर की माया आदि उपाधि, ईश्वर की उपाधि है माया और जीव की उपाधि अंतःकरण। जीव के अंतःकरण आदि की उपाधियों का त्याग करने पर एक ब्रह्म ही शेष है। दो प्रकार की उपाधियां धारण कर दो रूपों में दिखाई देने वाला, दो प्रकार की उपाधियां, एक की उपाधि माया और दूसरे की उपाधि अंतःकरण। अब अंतःकरण अविद्या से बना, वहाँ अविद्या है और वहाँ विद्या है, वो विद्या माया है, ये अविद्या माया है। अब इन दो प्रकार की उपाधियां धारण कर दो रूपों में दिखाई देने वाला परब्रह्म एक ही तत्व है। छठे अध्याय के आकाश का दृष्टांत स्मरण रखें तो जलाकाश के समान जीव मेघाकाश के समान ईश्वर की उपाधियों का त्याग कर दें तो महाकाश रूप ब्रह्म एक ही अखंड सत्ता शेष रहती है। उपाधियां मायाकृत होने के कारण मिथ्या है, इसलिए वे उपेक्षणीय है। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः, वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः, वाक्यार्थो विदुषां। विद्वानों के मत में यहाँ तत्वमसि महावाक्य में संसर्ग रूप अथवा विशिष्ट रूप वाक्यार्थ स्वीकार नहीं, किंतु उन्होंने अखंड एक रस रूप में वाक्यार्थ स्वीकार किया। मध्वाचार्य द्वैतवादी विद्वानों ने तत्वमसि महावाक्य का अर्थ संसर्ग अथवा विशिष्ट रूप में किया। अद्वैतवादी शंकराचार्य ने उनकी परंपरा में यह स्वीकार नहीं है। गाय लाओ, इस वाक्य का अर्थ संसर्ग के द्वारा किया जाता है। जब दो शब्द आपस में एक विशेष संबंध से जुड़े होते हैं तो वे संसर्ग का अर्थ देते हैं। यहाँ उदाहरण में लाने की क्रिया का संसर्ग गाय से है, तभी वाक्य का कोई अर्थ होता है। गाय और लाने की क्रिया पृथक रहकर कोई अर्थ नहीं दे सकते। तत् और त्वम में इस प्रकार का संसर्ग संबंध नहीं है। इसका कारण यह है त्वम तत्पद जिस ब्रह्म को लक्षित करता है, त्वम पद भी उसी ब्रह्म को लक्षित करता है, और ब्रह्म अखंड एक रस है, उसमें दोनों में फिर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं बन पाता। जब दो पदों में विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है तो उनका विशिष्ट अर्थ लगता है। जैसे नीलोत्पल में नील विशेषण है और उत्पल माने कमल विशेष है। इस उदाहरण में कमल केवल नीला है, वह पीला या लाल नहीं है, और नीलापन केवल कमल का है, किसी पक्षी या पत्थर का नहीं। इस प्रकार दोनों शब्द एक दूसरे की विशेषता बताते हैं। अतः नीलोत्पल का विशिष्टार्थ यही है, कमल नीले रंग का है या अन्यथा नहीं। विशेषता बताने वाले दो पदों का संबंध दो प्रकार का होता है, जहाँ एक पद दूसरे का विशेषण होता है, जहाँ दोनों पद एक दूसरे के विशेषण होते हैं। प्रथम प्रकार का उदाहरण है दंडी देवदत्ता, यहाँ केवल दंडी शब्द देवदत्त का विशेषण है। नीलोत्पल दूसरे प्रकार का दृष्टांत है,
इसमें दोनों पद एक दूसरे के विशेषण है। दंडी देवदत्त का विशिष्ट संबंध है और नीलोत्पल में संस्पृष्ट संबंध है। तत्त्वमसि महावाक्य के पदों में ऐसा कोई संबंध नहीं, न उनके विशिष्ट संबंध है और न संस्पृष्ट संबंध है। अखंड एक रस तत्व में इन संबंधों का कोई अवसर नहीं होता। इसलिए भाग त्याग लक्षणावृत्ति से ही महावाक्य का अर्थ स्वीकार करना चाहिए। अब आगे हम लोग कल सबे दिन होत न एक समान, 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 सबे दिन होत न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह, कंचन भरे खजाना, भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गए निशाना, मरघट गए निशाना। सबे दिन होत न एक समान, सबे दिन होत न एक समान। एक दिन राजा रामचंद्र जी, एक दिन राजा रामचंद्र जी, चढ़े जात विमाना, चढ़े जात विमाना। एक दिन उनका भयो बनवासा, एक दिन उनका भयो बनवासा। दशरथ तज दिए प्राणा, दशरथ तज दिए प्राणा। सबे दिन होत न एक समान, सबे दिन होत न एक समान। एक दिन अर्जुन महाभारत में, एक दिन अर्जुन महाभारत में, जीते इंद्र समाना, जीते इंद्र समाना। एक दिन भिल्लन लूटी गोपिका, एक दिन भिल्लन लूटी गोपिका। वही अर्जुन वही बाना, वही अर्जुन वही बाना। सबे दिन होत न एक समाना, सबे दिन होत न एक समान। एक दिन बालक भयो गोदी में, एक दिन बालक भयो गोदी में। कुछ दिन बाद जवाना, कुछ दिन बाद जवाना। एक दिन चिता जले मरघट पर, एक दिन चिता जले मरघट पर। धुआं जात आसमाना, धुआं जात आसमाना। सबे दिन होत न एक समाना, सबे दिन
पद है निर्वाणा, इस पद का कोई अर्थ लगावे, इस पद का कोई अर्थ लगावे। होनहार बलवाना, होनहार बलवाना, सबे दिन होत रहे के समाना, सबे दिन होत रहे के समाना। सही बात है सब। एक और सुनेंगे, अच्छा है। समुझ देख मनमीत पियरवा, आशिक होकर सोना क्या है। मतलब जागो कबीरदास। अब देखो कबीरदास जी के समय कैसा समय, इनकी खुद हत्या कर दी गई चौराहे, इनके परिवार को मार दिया, इनके लड़के को मस्जिद में मुल्ला की गुलामी करने को रखा, इनकी बीवी को अपने यहाँ रखा, रात को टुकड़े मिले। लेकिन वारे रामानंद जाके देखा, भक्तों को बुलाया, सब बटुरवाया, संस्कार करवाया। सुबह 4 बजे दोबारा उसको हाथ नहीं लगने दिया। ऐसे मारे गए कभी, लेकिन झुके नहीं। साधु महात्मा कितनी बुरी तरह मरवाया। समुझ देख मन मीत पियरवा, समुझ देख मन मीत पियरवा, आशिक होकर सोना क्या है, आशिक होकर सोना क्या है। जिस नगरी में दया धर्म नहीं, जिस नगरी में दया धर्म नहीं, उस नगरी में रहना क्या रे, उस नगरी में रहना क्या रे। समुझ देख मन मीत पियरवा, समुझ देख मन मीत पियरवा, आशिक होकर सोना क्या रे, आशिक होकर सोना क्या। रूखा सूखा गम का टुकड़ा, रूखा सूखा गम का टुकड़ा, चिकना और सलोना क्या रे, चिकना और सलोना क्या रे। पाया हो तो दे दे प्यारे, पाया हो तो दे दे प्यारे। पाय पाय फिर खोना क्या रे, पाय पाय फिर खोना क्या रे। आशिक होकर सोना क्या रे, आशिक होकर सोना क्या रे। जिन अखियन में नींद घनेरी, जिन अखियन में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना क्या रे, तकिया और बिछौना क्या रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। शीश दिया फिर रोना क्या रे, शीश दिया फिर रोना क्या रे। समुझ देख मन मीत पियरवा, समुझ देख मन मीत पियरवा, आशिक होकर सोना क्या रे, आशिक होकर सोना क्या रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ग्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।